Hi everyone, welcome to my channel Data Engineering with Saklin. I'm Saklin Kazi, currently working as a senior data engineer in top MNC in India. I currently hold around 4 years of experience into different big data engineering projects, and I am here to guide you for the data engineer interview preparation, where I'll be sharing the data engineer interview questions and answers that are majorly asked by the top MNCs. We have already started with the Python interview questions and answers for a data engineer, and we have completed 4 days. So you can refer my earlier videos. So please subscribe to my YouTube channel Data Engineering with Saklin and also hit the bell icon for recent notifications. So today we will be starting our day 5. So this video will be in Hindi language. So आज का पहला question है what is decorators in Python? So decorator is nothing but a function that takes another function as an argument, and it is generally used to add more functionality to an existing function. सो हम जनरली डेकोरेटर्स तब यूज़ करते हैं जब हमारे कोई एग्जिस्टिंग फंक्शन में हमें कोई और फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है से अंडरस्कोर हेलो। सो इस फंक्शन में हम एक नॉर्मल हेलो मैसेज प्रिंट कर रहे हैं और अब हमें इस फंक्शन को डेकोरेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमने एक डेकोरेटर फंक्शन क्रिएट किया नेम्ड एज माई अंडरस्कोर डेकोरेटर, और फिर ये आर्ग्यूमेंट है जो कि से हेलो फंक्शन है। My decorator function is taking this already created say hello function as an argument। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एक रैपर फंक्शन भी क्रिएट किया है हमारे डेकोरेटर फंक्शन में। तो ये रैपर फंक्शन जनरली 2 स्ट्रिंग्स प्रिंट कर रहा है। तो पहली स्ट्रिंग हमारे ओरिजिनल फंक्शन के कॉल होने से पहले प्रिंट होगी, लाइक समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड। फिर हमारा ओरिजिनल फंक्शन कॉल होगा। ओरिजिनल फंक्शन में क्या हो रहा है? सिर्फ एक नॉर्मल हेलो मैसेज प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद हमने एक और भी स्ट्रिंग ऐड की है which says that something is happening after the function is called, और फाइनली हम हमारा ये रैपर फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने डेकोरेटर क्रिएट किया है पाइथन में। और जब हमें यूज़ करना हो डेकोरेटर, तो हमें स्टार्टिंग करनी होगी ऐड कीवर्ड से, फिर हमारा डेकोरेटर का नाम, और फिर उसके बाद हमारा ओरिजिनल फंक्शन जिसपे हमने डेकोरेशन किया है या रैपिंग की है। ठीक है, तो इसका आउटपुट समझते हैं। तो जैसे कि हमने रैपर फंक्शन यूज़ करके पहले एक स्ट्रिंग ऐड की है, समथिंग इज़ हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज़ कॉल्ड। सो पहले वो प्रिंट होगा, फिर हमारा ओरिजिनल फंक्शन कॉल होगा। सो ओरिजिनल फंक्शन में हमने क्या लिखा है? एक नॉर्मल प्रिंट मैसेज है जो कि हेलो है, तो हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। फिर फाइनली हमारा लास्ट वाला मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा, समथिंग इज़ हैपनिंग आफ्टर द फंक्शन इज़ कॉल्ड। सो इस तरह हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन में और फंक्शनैलिटी ऐड की है बाय एडिंग 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ अ रैपर फंक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन? Exception handling in Python is a way to handle errors or exceptions that may occur during the execution of a program. So generally हमारे प्रोग्राम में जब कोई errors आते हैं, exceptions आते हैं, तो उसको हमें handle कैसे करना है? So we can handle that using exception handling. So exception handling के generally 4 ब्लॉक होते हैं। So first ब्लॉक है try ब्लॉक, then next है except, फिर थर्ड पे है else ब्लॉक, और फिर फोर्थ वन है finally ब्लॉक। सो एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है डिवाइड, जो जनरली 2 वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहा है ए और बी को। फिर हमारा जो भी कोड लॉजिक है, फॉर एग्जांपल डिवीजन लॉजिक है इस केस में, तो वो हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना होता है। हमारा जो भी लॉजिक है ऑफ द कोड, वो हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना होता है। सो सिंटैक्स देखते हैं इसका। पहले तो ट्राई लिखना होगा कीवर्ड, फिर उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद हमारा जो भी कोड लॉजिक है वो हम लिख सकते हैं। इस केस में हमने क्या किया है, ए को बी से डिवाइड किया है और फिर उसका रिजल्ट हमने एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर हमारे जो भी एक्सेप्शंस आते हैं, ये वाले एग्जांपल में हम ज़ीरो डिवीजन एरर का एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं। तो जो भी एक्सेप्शंस होते हैं हम उसको एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम सिर्फ एक नॉर्मल प्रिंट मैसेज कर रहे हैं यूज़र को कि यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो, बिकॉज पाइथन में और इवन मैथमेटिक्स में हम कोई भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमारा रिजल्ट हो जाएगा नन। फिर थर्ड ब्लॉक होता है एल्स ब्लॉक। सो ये एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे कोड में कोई एक्सेप्शंस या एरर नहीं आएंगे। ठीक है, और ये फिर हमारा फोर्थ ब्लॉक है फाइनली। सो ये ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है जब भी हमारे कोड में एरर्स आए या ना आए, मतलब एक्सेप्शंस हो या ना हो, ये फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है इन केस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला वाला केस है जिसमें हमने नो एक्सेप्शन है,
मतलब हमने सिर्फ दो वैल्यूज़ पास किए हैं इस डिवाइड फंक्शन को, जो कि है 10 और 2। सो 10 डिवाइड बाई 2 क्या आता है, 5.0 आता है। सो ये वैलिड डिवीजन है। सो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा ये केस में। आउटपुट देखते हैं पहले। तो पहले तो मैंने जैसे बताया कि अगर हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो एल्स ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स ब्लॉक में क्या है, एक नॉर्मल प्रिंट मैसेज है जो कि प्रिंट कर रहा है डिवीजन सक्सेसफुल। सो हमारे आउटपुट पर डिवीजन सक्सेसफुल का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसा मैंने बताया कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है अगर हमारे कोड में एक्सेप्शंस हो या ना हो, तो फिर वो भी प्रिंट हो जाएगा दैट एग्जीक्यूशन इज कम्प्लीटेड। और फाइनली फिर हमारा रिजल्ट भी प्रिंट हो जाएगा जो कि 10 डिवाइड बाई 2 आता है 5.0। वो भी हमारा आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। फिर केस 2 समझते हैं, जहाँ पे हम डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन का एग्जांपल ले रहे हैं। सो इस केस में हमने वैल्यूज़ 10, 0 पास की है इस पर्टिकुलर फंक्शन को, डिवाइड फंक्शन को। सो जैसा मैंने पहले ही बताया, 10 डिवाइड बाय 0 पॉसिबल नहीं है, ना ही मैथ्स में है, ना ही पाइथन में होने वाला है, बिकॉज़ ये वैलिड डिवीजन नहीं है। तो इस केस में हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक में कोड आ जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज़ हमने इसको ज़ीरो वैल्यू पास की है। ठीक है, ये ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है। सो इसलिए ये एरर मैसेज आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा यूज़र को, लाइक एरर यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो। फिर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, तो फिर उसके बाद हो जाएगा एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड मैसेज, जो कि हमने लिखा हुआ है हमारे फाइनली ब्लॉक में। फिर लास्ट में इस केस में रिजल्ट नन आएगा बिकॉज 10 डिवाइड बाई ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग टू हैंडल एरर्स एंड एक्सेप्शंस जो भी हमारे कोड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जनरेटर्स इन पाइथन। सो जनरेटर एक टाइप का स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो हम यूज़ करते हैं टू इटरेट ओवर अ वैल्यूज़ लेजीली। लेजीली इटरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो लेजीली का मतलब ये होता है कि भाई हम वैल्यूज़ वन बाय वन जनरेट करेंगे, ना कि एक ही टाइम पे सब वैल्यूज जनरेट करेंगे। सो इससे हम मेमोरी सेव कर सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा इन केस ऑफ वर्किंग विथ लार्ज डेटा सेट्स और स्ट्रीम्स ऑफ डेटा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है काउंट अप टू, और उसको हमने एक पैरामीटर पास किया मैक्सिमम वैल्यू का। सो इनिशियली हमने ये काउंट वेरिएबल को वन असाइन किया है, और उसके बाद फिर हमने एक वाइल लूप भी क्रिएट किया है इन ऑर्डर टू चेक whether the count value is less than or equal to the maximum value passed in an argument। ठीक है, और फिर फाइनली हम एक ये रिटर्न भी कर रहे हैं जो हमारा करंट काउंट है। सो इन केस ऑफ जनरेटर हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें यूज़ करना होगा ईल्ड कीवर्ड। ठीक है, सो ईल्ड जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वन बाय वन रिटर्न करना है वैल्यूज़ को। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे कोड में क्या है, हम इस काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय वन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले हमने इस फंक्शन को 5 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है इस मैक्सिमम वैल्यू को। सो पहले तो हमारा काउंट वेरिएबल में 1 है, फिर हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा जो कि चेक करेगा कि 1 लेस है या ग्रेटर है 5 से। सो 1 लेस है, सो फिर हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा लाइक ईल्ड काउंट, जो कि हमारा काउंट को रिटर्न करेगा। सो हमारे आउटपुट पे आ जाएगा 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट इटरेशन में हमारी ये काउंट वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा 2। फिर उसी हिसाब से हमारा चेक होगा कंडीशन वेदर 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, जो कि ट्रू है। 2 छोटा है पाई 5 से, सो ये यील्ड काउंट भी हो जाएगा उस केस में। सो फिर हमारा आउटपुट पाएगा 2। सो इसी तरह हमारे पूरे 5 वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 विद द हेल्प ऑफ यूजिंग जनरेटर्स। तो जनरेटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मेमोरी एफिशिएंसी अचीव करनी हो हमारे कोड में, बिकॉज़ जनरेटर्स वैल्यूज़ को वन एट अ टाइम प्रिंट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये लेज़ी इन इवैल्यूएशन होता है विच मेक्स आवर कोड मोर एफिशिएंट जब हमें लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल डेटा इंजीनियरिंग विद सक्लेन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। मैंने पहले भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं अबाउट द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। आई हैव डिस्कस डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, पिकलिंग, अनपिकलिंग, डबल ओपी कॉन्सेप्ट्स, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मेरे पिछले वीडियोस में।
सो आप मेरे पिछले वीडियोज़ भी देख सकते हो। मैं जनरली 2 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ।